हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोडिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स बातें बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जब से इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आई है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कोडिंग है क्या। और जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न है, आज सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आई होप आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज के टाइम पे लगभग कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे गेम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंड उन्हें यूज़ भी करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे ये काम करते हैं? क्या हम भी इन्हें बना सकते हैं? तो यस, हम इन्हें बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है और इसलिए किसी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोडिंग सीख ली तो आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप गेम बना सकते हैं, आप कई तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोडिंग है क्या। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, कोडिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा सकता है। और देखिए, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, वैसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। देखिए, हमें बात करनी है, हम हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या फिर किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो देखिए, कंप्यूटर ना तो हमारी हिंदी लैंग्वेज को समझ पाएगा, ना तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएगा। वो सिर्फ समझेगा एक बाइनरी लैंग्वेज, और उसी बाइनरी लैंग्वेज को ही बोलते हैं हम कोडिंग, जिसे प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। बिना कोडिंग के कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। अगर आपसे मुझे बात करनी है तो मैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ और या तो इंग्लिश का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे उसी की लैंग्वेज में समझाना होगा। उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बिकॉज कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बच्चा जानता है कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसीलिए उसको सिर्फ अपनी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो आपने मेरी लैंग्वेज को समझी और उसके बाद आप सिंपली गेट को बंद कर देंगे। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर से कहूँ कि मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम बंद हो जाओ, तो क्या वो बंद होगा? नहीं होगा। अब देखिए, कंप्यूटर का काम तो है नहीं कि हम उसे समझा सकें। तो हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+4 या शट डाउन के बटन पे क्लिक करना होता है, तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो चलिए, कंप्यूटर शट डाउन हो गया। लेकिन अब आपने समझा कि कंप्यूटर शट डाउन हुआ कैसे। तो देखिए, जब हमने Alt+4 को प्रेस किया या शट डाउन पे क्लिक किया, तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन मिली, कंप्यूटर को एक कमांड मिली कि उसे शट डाउन होना है, तो इसलिए वो शट डाउन हो गया। और इन इंस्ट्रक्शन या कमांड को कंप्यूटर में लिखने के लिए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स, आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2+2 कितना होता है, आपने सिंपली जवाब दिया 4 होता है। और अगर मुझे कंप्यूटर से पूछना है 2+2 कितना होता है, तो मुझे उसी की लैंग्वेज में ही उससे पूछना होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है उसको भी एक प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी ऐप्स है, गेम्स है, वेबसाइट है, इन्हें प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया गया है। तो ये जो कैलकुलेटर है, इसे भी प्रोग्रामिंग की मदद से ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें उसी की लैंग्वेज में उसे बताना होता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट का थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उसे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसे कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं बनता। और फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 700 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। यस, और ये सारी लैंग्वेज अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के लिए बनाई गई हैं। बट फ्रेंड्स, इन लैंग्वेज में से हम बहुत ही कम लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, CSS, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML। और फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर इसलिए क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी हैं, इसलिए ये लैंग्वेज पॉपुलर है। और अगर आप प्रोग्रामिंग की यूज़ की बात करें, कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, इंटरनेट में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती है, स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है,
मशीन लर्निंग में यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज होती है और एप्स को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग को। इन सारी जगह पे प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि कोडिंग क्या होती है और कहाँ पे यूज होती है। तो सिंपली कोडिंग का मतलब यही होता है कि कोडिंग एक बाइनरी लैंग्वेज होती है और इससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर इन इंस्ट्रक्शन को समझ के वो कंप्यूटर उस काम को पूरा करता है। तो सिंपली कोडिंग का मतलब यही होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कोडिंग होती क्या है और आप कोडिंग कैसे सीख सकते हैं, किन्हें सीखनी चाहिए और किन लैंग्वेज को आपको सीखनी चाहिए। ये सारी मैं बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।